तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है एनालिसिस वाला। इस लेक्चर को चालू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं और क्लास 10 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप क्लास 10 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन पे। ठीक है, क्लास 10 का साइंस का ये टॉपिक है, विज्ञान का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, इसमें दो टॉपिक पढ़ना है हमको, श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, एक एक करके हम दोनों को एकदम अच्छे से समझेंगे। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर साल पूछता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, उसके बाद समांतर क्रम संयोजन। एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन की। ठीक है, बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। देखिए, बात करते हैं श्रेणी क्रम की। ठीक है, श्रेणी क्रम की, इसमें क्या होता है, जो प्रतिरोध रहता है वो कैसे जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। देखिए, इसमें प्रतिरोध कैसे जुड़ा रहता है श्रेणी क्रम संयोजन में, ये रहा प्रतिरोध, फिर ये दूसरा प्रतिरोध, फिर ये तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, ऐसे ही करके आप आगे बहुत से प्रतिरोध जोड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, हम यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए 3 प्रतिरोध लिए हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध कैसे जुड़ते हैं। ये देखिए, यहाँ तक पहला प्रतिरोध है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध लिए हैं। तो अब ये तीनों आपस में कैसे जुड़ेगा श्रेणी क्रम में, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा। ठीक है, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा। ठीक है, एक बार और अच्छे से ध्यान से देख लीजिए इसको। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध कैसे जुड़ता है, प्रतिरोध जुड़ता है पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। ठीक है, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो हम एकदम अच्छे से आराम से बोल के आपको बता दे रहे हैं, आप लोग इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, हम एकदम अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, इस प्रतिरोध को हम मान ले रहे हैं R1 और इसको R2, ठीक, और इसको R3। 3 प्रतिरोध हो गया, R1 R2 और R3। ठीक है, 3 प्रतिरोध हो गया। तो श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे प्रतिरोध जुड़ते हैं एक बार और देख लीजिए अच्छे से। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। ठीक है, ये रहा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा हुआ। ठीक है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा। ठीक है, ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। अब इस श्रेणी क्रम संयोजन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे नोट। ठीक, इस नोट में हम श्रेणी क्रम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले पहला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हो जाएगा इसमें का, श्रेणी क्रम में कोई भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो उसमें धारा एक समान रहती है। ठीक है, धारा कांस्टेंट रहती है, धारा नियत रहती है। यहाँ पर भी धारा एक समान, यहाँ पर भी धारा एक समान, यहाँ पर भी धारा एक समान, यहाँ पर भी धारा एक समान। आप कहीं भी कोई भी बिंदु उठा लेंगे वहाँ पे धारा एक समान रहती है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो इसमें धारा आई क्या हो जाएगा, धारा आई क्या रहेगा, नियत रहेगा। धारा आई क्या रहेगा, नियत रहेगा। हर बिंदु पे धारा एक समान रहेगा। ठीक है, यहाँ पे धारा आई कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी धारा आई रहेगा और यहाँ पर भी धारा आई। ठीक है, इस पूरे परिपथ में जो ये सर्किट है पूरा परिपथ, इसमें धारा आई कांस्टेंट रहता है। ठीक है, धारा आई क्या रहेगा, नियत रहेगा। हर बिंदु पे धारा आई क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं विभवांतर की। श्रेणी क्रम संयोजन में बात करते हैं विभवांतर। ठीक है, बात करते हैं विभवांतर यानी V। ठीक है, जो विभवांतर क्या रहेगा, इसमें हर बिंदु पे अलग अलग रहेगा। ठीक है, आई यहाँ पे कांस्टेंट था, नियत था, हर बिंदु पे एक समान था, लेकिन यहाँ पे विभवांतर क्या होगा, हर बिंदु पे अलग अलग होगा। यहाँ पर भी विभवांतर अलग, यहाँ पर भी अलग, यहाँ पर भी अलग, मतलब हर जगह ये विभवांतर अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो विभवांतर इसमें क्या रहेगा, अलग अलग। ठीक है, विभवांतर रहेगा अलग अलग। ठीक, ये विभवांतर हो गया अलग अलग। ठीक है, देखिए यहाँ पे विभवांतर रहेगा V1, इसके लिए रहेगा V2 और इसके लिए रहेगा V3। ठीक है, सबके लिए विभवांतर अलग अलग रहेगा। ठीक, और धारा क्या था, धारा एक समान था सबके लिए। यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में जो छोटे छोटे प्रतिरोध हैं ये एक बड़ा रूप ले लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रतिरोध किस में बदल जाते हैं, बड़े प्रतिरोध में। ठीक है, छोटे छोटे प्रतिरोध छोटे छोटे
प्रतिरोध, अभी समझाएंगे कैसे। छोटे छोटे प्रतिरोध बड़े प्रतिरोध में बड़े प्रतिरोध में बदल जाते हैं। ठीक है, बदल जाता है, सॉरी बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रतिरोध बड़े प्रतिरोध में बदल जाते हैं। देखिए कैसे, इसका प्रतिरोध है R1, इसका प्रतिरोध है R2 और इसका प्रतिरोध है R3। और यदि हम टोटल प्रतिरोध निकालेंगे यानी कैपिटल R, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल प्रतिरोध, तीनों को जोड़ लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर क्या हो जाएगा, एक बड़े प्रतिरोध का रूप ले लेगा। तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते कैसे हैं उसका ये फॉर्मूला हो गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम संयोजन का एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एकदम अच्छे से समझा दिए हैं श्रेणी क्रम संयोजन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको श्रेणी क्रम संयोजन एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन एकदम अच्छे से हो गया। अब बात करते हैं हम समांतर क्रम संयोजन की। ठीक है, हम साइड में हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। बात करते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, किसकी बात करते हैं, समांतर क्रम की। ठीक है, समांतर क्रम। ठीक, इसमें प्रतिरोध कैसे जुड़ा रहता है, देखिए इसमें भी हम 3 प्रतिरोध लेंगे, आप कितना भी प्रतिरोध ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कितना प्रतिरोध ले रहे हैं, 3 प्रतिरोध, आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए ये हो गया पहला प्रतिरोध, पहले हम इसको डायग्राम को एकदम अच्छे से बना दे रहे हैं। ये हुआ दूसरा प्रतिरोध और ये रहा तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, ये रहा R1, R2 और R3, ये हो गया R3। ठीक है, चलिए, और ये हो गया पूरा आपका एक डायग्राम इसका। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन का। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से, ठीक है, और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, क्या लिखेंगे, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन। देख लीजिए आप लोग, इसका भी पहला सिरा और इसका भी पहला सिरा और इस प्रतिरोध का भी पहला सिरा, तीनों किसी एक बिंदु पे जुड़ा हुआ है। ठीक, और देखिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये भी एक ही बिंदु पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों की। ठीक है, देखिए इसमें भी हम नोट डाल के लिख लेंगे, नोट डाल के लिख लेंगे। पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या थी, धारा नियत थी, पूरे में धारा सेम थी। ठीक है, पूरे परिपथ में धारा सेम थी श्रेणी क्रम संयोजन में, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन में जो धारा रहेगा, धारा I जो रहेगा वो धारा I परिवर्तित होता रहेगा। ठीक है, धारा I परिवर्तित होगा, धारा I परिवर्तित होगा। देखिए कैसे, इसमें प्रत्येक बिंदु पे धारा अलग अलग रहेगा। ठीक है, यहाँ पे धारा मान लीजिए I1 रहेगा तो यहाँ पे I2, ठीक है, और यहाँ पे I3। ठीक, सबके लिए धारा अलग अलग रहेगा। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में धारा क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, धारा परिवर्तित होगा। ठीक, अब बात करते हैं विभवांतर की। दूसरा पॉइंट विभवांतर, दूसरा पॉइंट विभवांतर। विभवांतर में क्या होगा हमारा, श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर अलग अलग था सबके लिए, लेकिन इसमें क्या होगा, विभवांतर सबके लिए एक समान होगा। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर क्या रहेगा, नियत रहेगा, यानी एक समान रहेगा सबके लिए, ये नियत हो गया। अब तीसरी बात क्या हो जाएगी इसमें, इस समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, बड़े बड़े प्रतिरोध को छोटा प्रतिरोध बना देता है। ठीक है, इस समांतर क्रम संयोजन बड़े बड़े प्रतिरोध बड़े बड़े प्रतिरोध छोटे प्रतिरोध में, ठीक है, छोटे प्रतिरोध में बदल जाते हैं। ठीक है, बदल जाते हैं।
ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो रहा था, श्रेणी क्रम संयोजन में छोटे छोटे प्रतिरोध बड़े प्रतिरोध में बदल जा रहे थे, ठीक है। कि समांतर क्रम संयोजन में बड़े बड़े प्रतिरोध किस में बदल जाएंगे, छोटे प्रतिरोध में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इसका जब फॉर्मूला बनाएंगे हम तो इसको कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं, 1/r और 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये हो गया समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला, ठीक। इसी में हम इसको जोड़ते हैं इसी सूत्र पे। इसके लिए क्या था, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, और समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। ये हो गया समांतर क्रम संयोजन के लिए, ठीक। इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े प्रतिरोध रहते हैं वो छोटे प्रतिरोध में बदल जाते हैं, देखिए। तो ये हो गया समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन भी हो गया, समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें एक और पॉइंट जोड़ लीजिए समांतर क्रम संयोजन में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक और पॉइंट समांतर क्रम संयोजन में। देखिए समांतर क्रम संयोजन जो हमारे घरों में वायरिंग होती है उसमें कौन सा क्रम यूज होता है, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। घरों के वायरिंग में प्रयोग, ठीक है। घरों के वायरिंग में जो प्रयोग होता है कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम, ठीक है। तो इतना समझ गए आप लोग, ये हो गया श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, एकदम अच्छे से आप लोग को बता दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों टॉपिक एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये दोनों टॉपिक अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।